स्विट्जरलैंड को बड़ा पीसफुल माना जाता है, न्यूट्रल स्टेट माना जाता है कि वो कभी किसी के मैटर में ज्यादा ओपन नहीं बोलता, नहीं न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न है उनकी हमेशा से हिपोक्रेसी रही है कि जो साउथ क्षितिज त्यागी थे हमारे यहाँ से, तो उन्होंने काउंटर उनको अटैक किया कि आप आपके यहाँ जो रेसिज्म को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो आप पहले अपने जो घर के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, आप उनको देखो, हमारे देश के जो मुद्दे हैं वो हम उनको देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंट्रीज होती हैं, मेंबर्स कंट्रीज होती हैं, यहाँ पे वो एक दूसरे के कंट्रीज में जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको लेके यहाँ पे आंसर करती हैं, रिव्यू करती हैं। ऑलराइट, तो यहीं पे उनको स्विट्जरलैंड है, उन्होंने बोला कि स्विट्जरलैंड में जिस तरह से xenophobia है और जिस तरह से यहाँ पे रेसिज्म को लेके स्कूल्स में आए दिन प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, आप पहले उस मैटर को सॉल्व करिए, रिजॉल्व करिए अपनी कंट्री के, तो फिर बाद में आके भारत की जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर आप काउंटर अटैक करिए। भारत के ऊपर कमेंट किया। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 60th सेशन चल रहा था, जो 8 सितंबर से और 8 अक्टूबर 2025 तक रन किया। जिस तरह माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं उस तरह की, चाहे हमारी नेबर्स कंट्री हो, चाहे पूरा वर्ल्ड ले लो, वहाँ पे माइनॉरिटीज को उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो भारत में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन का जो ग्राफ है वो इंक्रीज ही हुआ है। हाँ, हालांकि यहाँ पे भारत में कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हमारी जुडिशरी देख लेगी, प्रेस देख लेगी, जो भी मुद्दे हैं उसको कवर करेगी। लेकिन ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड होता कौन है इस तरह से प्रोटेक्ट करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे गारंटी ऑफ स्पीच की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, हम उसी की तरह से बात करते हैं। जो माइनॉरिटी वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज हो गई, इसलिए भारत ने यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ हो गया कि इस तरह की वर्डिक्ट स्विट्जरलैंड कर सकता है। ये बिल्कुल शैलो है और इल इन्फॉर्म है कि आप थोड़ा ज्यादा पता करके आओ, रिसर्च करके आओ, तब जाके माइनॉरिटी पे बात करो। अब क्लोज फ्रेंड एंड पार्टनर रूल्स में है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो इस्लाम हो, इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ के लोग वहाँ पढ़ने को जाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक इसमें भेदभाव यहाँ पे किया जाता है, रेसिज्म के केस यहाँ स्कूल्स में देखने को मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के जो यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं स्विट्जरलैंड में। वहाँ की जो स्विट्जरलैंड की टेक्स्ट बुक है वहाँ पे ये सब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कुछ पढ़ाया नहीं जाता, ताकि वो इज द काउंसलर हेट स्पीच देते हुए, अब्यूज करते हुए, पर कुछ लोग बोलेंगे जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें वहाँ पे बड़ी आम सी बातें देखने को मिल जाएंगी। तो ये उन्होंने क्षितिज त्यागी ने वहाँ पे स्विट्जरलैंड को काउंटर अटैक किया अग्रेसिवली कि आप पहले अपने देश को संभालिए, उसके बाद हमारे देश को अटैक किया। उन्होंने इवन यहाँ तक कह दिया कि अगर आपसे ये सब चीजें नहीं समझ रही है तो आप हमें बताइए, इंडिया आपकी हेल्प करेगा। अब देखो स्कूल यूएनएचआरसी में अगर बैठे हो बात करें तो सभी के पास इक्वल पावर है, इक्वल तरीके से बोलने का राइट है। अगर यहाँ पे स्विट्जरलैंड यूएनएचआरसी का प्रेसिडेंट है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ भी इंडिया के ऊपर बोलते जाओ और इंडिया यहाँ पे कोई भी आपको काउंटर अटैक में आंसर नहीं करेगा। ईएफटी ट्रेड, यहाँ पे भारत का स्विट्जरलैंड के साथ जो ट्रेड है, ईएफटीए ट्रेड है, जिसमें आने वाले टाइम में $100 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है स्विट्जरलैंड के साथ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सुन के रह जाओ, वो कुछ भी बोले और हम कुछ बोले ही ना।